जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना, तो बहुत सारे लोग के ये क्वेरीज आ रही हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी नहीं किया है तो कौन सा टॉपिक ऐसा जो कर लें, या पॉलिटी नहीं किया है या ऐसे ही। तो अब क्योंकि हम लोग ज्योतिष तो है नहीं, ठीक है ना, और जमाना चल रहा है एआई का, तो हमने क्या किया है कि एआई को यानी कि चैट जीपीटी में पेपर अपलोड किया है। प्रीवियस 5-6 साल का अपलोड किया है और उससे बोला है कि भाई बताओ तुम ये कितने कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं अलग अलग, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब से जिनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और प्रिडिक्ट भी कर दो, वो चीज बोल दिया कि भाई भविष्यवाणी भी कर दो कि किन किन टॉपिक से जो है आ सकता है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये उन्हीं टॉपिक्स का है। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पैटर्न जो है काफी चेंज हुआ है 2019 से 2024 तक। 24 वाला पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया था, ठीक है, पीसीएस का। वहीं जब आरओ का एग्जाम हुआ तो फिर उसमें सिंगल लाइनर आ गए। तो ये चीजें थोड़ा प्रिडिक्ट एआई से करवाया है हमने, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खोजने में दिक्कत हो रही है तो इन टॉपिक्स को तो जरूर करके जाएगा। जो भी पढ़ रहे हैं उसको जरूर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए भरपूर। लेकिन जो ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, है ना। स्टार्ट करने से पहले आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यूपीपी से जो है क्या यूपीएससी के राह पे जा रहा है, पहले सिंगल लाइनर से अब जैसा यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है उस पे, या कोई और पैटर्न है। आप अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने प्रिडिक्ट किया कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। तो एंशियंट हिस्ट्री के जो एंशियंट वाला है उसमें बोलता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो काउंसिल की कौन सी काउंसिल कहाँ पे हुई थी, है ना, कि किसमें श्वेतांबर, दिगंबर, किसमें किसमें जो है बंटवारा हो गया था, उनकी शिक्षाओं के बारे में, ठीक है। उनके जो सिंबल्स हैं कि मगरमच्छ का क्या मतलब है, हाथी का क्या मतलब है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद बोलता है कि मौर्य और गुप्त अंपायर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कितने सिक्के, क्या खास था उसमें, उनकी इकोनॉमी, उनके आर्ट, उनके आर्किटेक्चर, इन सब पे ध्यान देना है आपको। फिर देखना है वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य से मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस के। पहला क्वेश्चन था 2023 का, तो मेंस के पर्सपेक्टिव में। फिर संगम साहित्य में, ठीक है ना, कि ये ग्रंथ किसमें लिखा गया है या ये ग्रंथ किसने लिखा है, ये सब चीजें प्रॉपर है इसमें। उसके बाद मंदिरों, स्कल्पचर और इंस्क्रिप्शन, अशोक के इंस्क्रिप्शन वगैरह, इसने बोला है कि इन टॉपिक से पीवाईक्यू में जो पिछले 5-6 साल का पेपर है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास, मिडवेल जो बोलते हैं। तो उसमें बोला है कि दिल्ली सल्तनत जरूर से पढ़ना है इसमें। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कोई रिफॉर्म अगर हो गया है खेती वेती से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड कोई भी, तो वो देखना है। आर्ट से रिलेटेड कि कौन सा किस आर्ट में कौन पारंगत था, तो ये जरूर देख लेना है। फिर मुगल शासन में आ जाना है, उनके पॉलिसीज, ठीक है, उसके उनके जो कल्चर था, उनका जो आर्किटेक्चर था कि कौन सा किसने बनवाया था। क्योंकि क्या होता था ना कि बनवाता स्टार्ट कोई और करता था, फिर युद्ध में या बीमारी से घोड़ा वोड़ा चलाते चलाते मर वर जाते थे, तो फिर उसको पूरा कोई और करवाता था। तो इसलिए आयोग इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज पूछता है। मनसबदारी वगैरह की जो प्रथाएं हैं ये आपको जरूर से पढ़ के जानी है। भक्ति और सूफी मूवमेंट पूछता है कि कौन से भक्ति के हैं, कौन से सूफी के हैं, ऐसे करके कवि वगैरह के बारे में पूछ देता है। फिर आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री पे। उसमें बोलता है कि 1857 के रिवॉल्ट को जरूर पढ़ना है, आपको मस्ट है पढ़ना। क्यों? क्योंकि कॉजेज उसके कौन था और लीडर्स के अलग अलग जो जगह थी वहां पे कौन कौन लीडर्स थे ये पूछ देता है इसमें। खास करके देखिए यूपी वाले लीडर्स की, यूपी में अगर जो क्षेत्र थे उनका और उनके लीडर्स को जरूर में ध्यान रखना है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ये आप देखेंगे आरओ में भी आया था, प्रॉपर आईएनसी से रिलेटेड बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न थे, लेकिन थे उनके इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन, किसमें बंटवारा हो गया, किसमें भारत को लेके कोई नया प्रस्ताव पारित हुआ है ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। गवर्नर जनरल की किसने कौन सी पॉलिसी लागू की, किसने कोई स्कूल खोला, किसने किसी शिक्षा विक्षा के लिए पैसा दिया, ऐसा करके अगर आ रहा है तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है इसमें। फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, जो पर्सनालिटीज थी कि कहाँ पे कौन एक्टिव था, है ना, किसने होम रूल चलाया, किसने क्विट इंडिया चलाया, कब स्टार्ट हुआ, ये सबसे रिलेटेड या इनसे रिलेटेड ऐसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से चार कौन से जो है फलाना जो मूवमेंट था उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा और आपको एक उसमें से हटाना रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पढ़िए आप पूरा, बिल्कुल देखिए पढ़िए पूरा, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं इनको विशेष ध्यान देते हुए पढ़ना है, क्योंकि पीवाईक्यू में इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं भर भर के।
ठीक है। फिर ब्रह्म समाज के बारे में, आर्य समाज, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब बना था, ठीक है, उनका टाइम पीरियड पूछ देता है, या तो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देता है, या तो ये बोलता है कि मैच करा दो कि ब्रह्म समाज कौन, आर्य समाज से कौन, ठीक है, ये सब। फिर ये हो गया हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एआई ने क्या बताई, देखिए मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं नहीं बता, ये बता रहा है एआई, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वही जमाना चल रहा है टेक्नोलॉजी का, तो हम लोग क्यों ना उसको वो करें। तो हमने भी ये नया इनिशिएटिव किया है, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे आपको जरूर बताया जाएगा। अगला आता है पॉलिटी, है ना। पॉलिटी में बोला कि फंडामेंटल राइट्स आपको जरूर याद करना है, जरूर देखना है कि पूछ देगा कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछता है, एआई नहीं प्रिडिक्ट किया, अभी आगे हम लोग देखेंगे। फिर डीपीएसपी, फिर बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इन सब का क्या करिए, एक चार्ट बनाइए सुबह सुबह और घोटा मारिए, याद करिए उसको, है ना, उसको याद कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे हैं। पूछ देता है कि इसमें कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है ना, इतना सिंपल रहता है और कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो भी संवैधानिक अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको आपको ध्यान रखना है, खास करके कौन सा पूरा मेंशन किया है, देखिए एकदम बढ़िया से कि स्पेशली रिसेंट वन, कोई अगर रिसेंट में अमेंडमेंट वगैरह रहा तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के बारे में अभी देखिए, जैसे उपराष्ट्रपति चर्चा में थे तो उनको जरूर से पढ़ लेना है, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रावधान थे जरूर पढ़ लेना है। फिर पीएम, गवर्नर, सीएम, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव पावर, इनके शक्तियों के बारे में पढ़ लेना है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स याद रख लेने हैं, ये चीजें जरूर आती हैं एग्जाम में और आई हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ भी बताया जा रहा है, ये आई है उसके बेसिस पे बताया जा रहा है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन सा इसमें से संवैधानिक निकाय है, कौन सा नहीं है, ऐसे करके आपसे पूछ देता है। तो एक चार्ट बना लीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, इधर लिख लीजिएगा स्टैट्यूटरी, ठीक है, और उसमें मेंशन कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएगा। फिर आता है जुडिशियरी, पॉलिटिक में ही, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, इनके पावर का पूछ देता है कि किसका ज्यादा पावर है, किसका कम है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, पीआईएल से रिलेटेड। तो ये चीजें आपको जरूर में ध्यान करें, इनके जो माइन्यूट डिटेल्स भी हैं, जो छोटी छोटी बातें भी हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी जरूर से जरूर ध्यान रखना है। फिर आता है पंचायती राज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, खास करके जो यूपी से रिलेटेड चीजें हैं उस पे आपको ध्यान देना है। और फिर फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसमें क्या पूछता है कि बताओ कौन सा इसमें से सेंटर के अंतर्गत आता है, कौन सा इसमें से आता है स्टेट के अंतर्गत। ये दूसरा पूछेगा कि कौन सा इसमें से फेडरलिज्म भारतीय संघवाद का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपको पूरा अपना पढ़ना है, लेकिन इन चीजों पे, इन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान रखना है ना। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखते हैं, इसमें कह रहा है कि नदियां, मिट्टी और क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। मिट्टी में क्या कि कौन सा मिट्टी कहां पाया जाता है, ठीक है। पैटर्न नदियों का पूछ देता है कि कौन सी नदी कौन सा पैटर्न बन रहा है। दूसरा, नदियों की जो सहायक नदियां हैं ये पूछ देता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है इंडियन एग्रीकल्चर, क्रॉप्स वगैरह पूछ देता है कि सीजन क्रॉप का पूछ देता है, या ये पूछ देगा कि इस क्रॉप को बनाने के लिए मिट्टी की, मतलब उगाने के लिए, क्रॉप बनाते तो है नहीं, ठीक है, तो मिट्टी कौन सी चाहिए, जलवायु कौन सा चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, बारिश कितना चाहिए, ये चीजें पूछ देता है। इरिगेशन टाइप, अलग अलग जगहों पे इरिगेशन अलग अलग है, ये सब पूछ देता है। ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड कि ग्रीन रिवोल्यूशन में कौन से तरह का खाद यूज किया गया था, पेस्टिसाइड क्या यूज हुआ था, कौन सा जो सीड है, कोई अगर स्पेसिफिक सीड यूज हुआ था तो उससे रिलेटेड पूछ देता है। और एमएसपी कि किस फसल पे एमएसपी है, किस पे नहीं है, तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब बात करें अगले पे, मिनरल रिसोर्सेज। ये पीडीएफ देखिए, परेशान बिल्कुल नहीं, और वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, शेयर जरूर करिएगा ताकि ऐसे वीडियोस और आपको मिले, ठीक है। पीडीएफ आपको जो यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, इस पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पे ही आप चाहिएगा तो पीडीएफ पे शॉर्ट में नोट करके और नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक, क्विक रिवीजन के लिए। पढ़ना आपको पूरा है, कोई देखिए एग्जाम पास है, बहुत सारे आपको ऐसे लोभ लुभावन वादे किए जाएंगे कि हमारा जो है ये नोट्स देख लो तुम्हारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा, भले उनका हो रहा हो नहीं हो रहा, वो बात अलग की है, लेकिन आपसे ऐसा चीजें बोला जाएगा, तो एकदम सावधान रहिए। अपने सोर्सेस पे भरोसा रखिए, अपने सोर्सेस जरूर पढ़ना है आपको, है ना, अपने सोर्सेस आपको जरूर पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अभी यूपीएससी हिंदी का ओपन टेस्ट हुआ था, अभी एक और होने वाला है, तो प्रैक्टिस जरूर करेगा। इसके अलावा आप पेड टेस्ट भी यूपीएससी हिंदी का ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम शुल्क में, पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट दोनों का बैच चला। आपको फुल टेस्ट देना है, केवल 500 में 10 फुल टेस्ट है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पार्ट टेस्ट देना है तो 24 टेस्ट
टेस्ट है 800 में, तो आप वो देख के अपना दे सकते हैं और इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। उसके बाद ये आता है, अब इसने क्या किया एआई ने, क्योंकि ये बाइफरकेट नहीं कर पा रहा था, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को बाइफरकेट नहीं कर पा रहा था, तो इसने इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को एक साथ ले लिया है। तो इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, पूछ देता ना कि भेल कहाँ पे है ना, कौन सा इसमें से कोर इंडस्ट्री है, कौन सा कोर इंडस्ट्री नहीं है, ये सब चीजें इसमें आती हैं, तो ये चीज आपको जरूर से पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में देखना है, खास करके कोई अगर नया बना हो तो। फिर नेशनल पार्क्स आपको देख लेना है, कोई अगर ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व में या नेशनल पार्क में विशेष तरीके की एआई बेस्ड तकनीक यूज हो रही है ना, तो या फिर कोई नया इनिशिएटिव कुछ कोई विशेष संरक्षण प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो वो चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी है ना। उसके बाद यूपी स्पेसिफिक रिवर्स, क्योंकि यूपी से क्वेश्चन आ जाता है, यूपी पीसीएस का पेपर है, तो आपको गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, सोन, इनके बारे में जरूर देना है कि कौन सी नदी में गंगा डॉल्फिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जनसंख्या, ये सब करके पूछ देगा। गंगा की सहायक नदी, ठीक है, यमुना की, ऐसा करके पूछेगा आपको प्रॉपर। फिर सॉइल, यूपी में मिट्टी, डैम्स, कोई नया डैम बन रहा है, डैम्स पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टार्ट हो रहा है नया, तो वो आपको ध्यान रखना है। सरकार कोई नया इरिगेशन प्रोजेक्ट चला रही है, तो वो आपको विशेष ध्यान रखना है। और यूपी में कोई विशेष संरक्षित या प्रोटेक्टेड एरियाज अगर हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पीडीएफ इंग्लिश में, अभी हिंदी में भी इसको करता है ना, तो काफी टेक्स्ट छोटे छोटे हो जाते हैं, तो इस कारण बताया आपको दोनों भाषाओं में जा रहा है। पीडीएफ जो अपलोड होगी वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, है ना, टॉपिक्स के समझ लीजिए यहां से। अब इकोनॉमी में आता है ना कि मोस्टली, मतलब अगर आप 100 लोगों से बात करते हैं तो 90 का इकोनॉमी नहीं तैयार होता है, लोग परेशान रहते हैं सर इकोनॉमी ही नहीं पढ़ा, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो अगर आपने कर लिया है इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। नहीं कर पाए हैं अगर आप, तो इन टॉपिक्स को विशेष रूप से करिएगा। इसमें क्या क्या, बजट, यूपी और सेंट्रल बजट आप दोनों जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जीडीपी, इन्फ्लेशन, जो फिस्कल डेफिसिट है, ग्रोथ रेट है, ये आपको जरूर में ध्यान रखना है। फिर जो पॉवर्टी है, जो भी निर्धरता है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई डेटा वेटा है, एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसकी रैंकिंग वगैरह, इसके इंडेक्स के वैल्यूज, पॉइंट्स, किनको किनको कंसीडर करते हैं, ये किन किन आयामों को लेते हैं इन इंडेक्स को बनाने में, ये चीजें आपको याद करनी है, ध्यान में रखना है। सीधे पूछेगा कि कौन सा आयाम इसमें से एचडीआई की कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है ना, और उसमें भी देखना है कि नहीं वाला आप जरूर पे देखें कि नहीं लिया जाता है, कि है वाले पे पहला टिक करके आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं करना है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद प्लानिंग इन इंडिया, जो भी प्लानिंग कमीशन वगैरह थे उससे रिलेटेड, कि किसमें महिला पे ज्यादा विशेष दिया गया था, ध्यान दिया गया था महिलाओं पे, ठीक है, कौन सा प्लानिंग कमीशन कैसा है, ये सबसे रिलेटेड डाटा जरूर पूछता है। तो ये चीज पढ़ना है आपको, प्लानिंग कमीशन जब भी पढ़िएगा, प्लानिंग जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो पढ़िएगा, तो जरूर इस पे ध्यान रखिएगा। लेगेसी बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी भी आते हैं, नीति आयोग पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर स्कीम एंड पॉलिसी, जो भी एग्रीकल्चर के स्कीम है, खास करके जो यूपी गवर्नमेंट वाले हैं उसको जरूर पढ़ना है, या केंद्र सरकार वाले को तो पढ़ना ही है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो आरबीआई पढ़ लेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेंगे, इन्फ्लेशन पढ़ लेंगे कि इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जीएसटी के बारे में पढ़ लेंगे, जीएसटी का वो आर्टिकल वगैरह देख लेंगे, संविधान संशोधन देख लेंगे, है ना। बजट एंड इकोनॉमी सर्वे हाईलाइट, ये ऊपर बता दिया था कि केंद्रीय और जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट है, ये आपको जरूर ध्यान देना है। गवर्नमेंट स्कीम, 1000 गवर्नमेंट स्कीम है, ये सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं, तो उसमें भी आपको कौन सा ध्यान रखना है, तो पीएम किसान जरूर देख लेना है। आयुष्मान भारत, इस पे आया हुआ है क्वेश्चन पीवाईक्यू में, तो वो बोला है कि इन पे क्वेश्चन आया है, और मनरेगा ईटीसी, इस पे जरूर ध्यान देना है आपको, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये जरूर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूपी में डेटा कि किसका प्रोडक्शन यूपी में ज्यादा हो रहा है, आरओ के पेपर में आपने देखा था। फिर इंडस्ट्रीज कोई अगर है जो बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है, कोई सरकार ने बजट एलोकेशन बहुत ज्यादा किया है, तो वो आपको देना है। पॉपुलेशन ध्यान रखना है, और स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स, अगर कोई स्टेट बढ़िया सा स्कीम इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड कर रही है, या यूपी के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अगर कोई स्कीम ला रही है, तो उसको जरूर ध्यान रखना है। तो ये हो गया इकोनॉमी का आपका पोर्शन, ठीक है। अगला आता है साइंस एंड टेक। साइंस में ये बोल रहा है कि जो अभी तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए जनरल साइंस से, खास करके जो एनसीईआरटी वाले हैं। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये एआई बोल रहा है, मैं मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। एआई ने बोला वो मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे कान में बोल के क्या है, मैं आपको ऐसे यूट्यूब पे बता दे रहा हूँ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
बेसिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी होते हैं, जैसे एनसीईआरटी के 6 to 10 साल वाले पढ़ेंगे ना, और खास करके जो 11 12 के कुछ कुछ चैप्टर, जैसे पॉलीमर हो गया, ठीक है, कोई डिजीज से रिलेटेड चैप्टर हो गया, तो ऐसे चैप्टर्स पूछता है, ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन। अब देखिए उसमें भी क्या, तो डिजीज पढ़ लेना है कि किसी कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी में किसकी कमी हो जाती है, दोनों तो ऐसे पूछता है। फिर वैक्सीन, कि कौन सा वैक्सीन जो है बैक्टीरिया वाला वैक्सीन है, कौन सा वैक्सीन से कौन सी बीमारी सही होती है, ये ध्यान देना है। न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिशन चैप्टर की, जैसे चावल वाला क्वेश्चन तो 3 बार पूछ चुका है कि चावल को हम लोग, ये कमेंट करके आंसर आप लोग बताइए अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा है तो, कि चावल को अगर हम लोग धुल देते हैं तो उससे किस चीज की कमी होती है या कौन सी बीमारी होती है, 2-3 बार ये पूछ चुका है, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए वगैरह के बारे में अगर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है तो ये आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद साइंस हो गया ये। अब टेक में आते हैं, स्पेस एंड डिफेंसेस में, तो इसरो के मिशन को आपको जरूर देखना है, खास करके कैसा मिशन जिसको 5 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, या कोई रिसेंट में मिशन है तो उसको ध्यान में रखना है। फिर डीआरडीओ के बारे में आपको पढ़ लेना है, इसके मिशंस, इसके कोई प्रोग्राम्स अगर ऐसे हों जो रिसेंट में बहुत चर्चा में रहे तो वो देखना है। मिसाइल सिस्टम, अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी गैजेट वगैरह थे, भारत के जो भी हथियार थे उनको जरूर पढ़ना है। और भारत ने कोई और मिसाइल, कि कौन सा एयर टू सरफेस है, कौन सा सरफेस टू एयर है, कौन सा एयर टू एयर है, ये सब मिसाइल आप अगर रिसेंट में कोई आता है तो जरूर से देख लेंगे आप लोग, एकदम निग्लेक्ट नहीं करेंगे। नोट्स बना लीजिएगा, एकदम चिट्टा छोटा छोटा ऐसा पन्ना पे जो नोट्स बनता है ऐसा नोट्स बना लीजिएगा और उसको याद करिएगा, बार बार याद करिएगा, ठीक है। फिर पोल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी पूछेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल पूछ देता है कि इसमें से कौन सा सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है, ऐसा करके यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू में, ठीक है। फिर क्लाइमेट एंड ट्रीटी, जो भी सीओपी वगैरह हो रहा है रिसेंट में जो अभी हुआ है वो तो ध्यान में रखना है। अगर किसी भी उसमें ये घोषणा हो रही है कि अगले साल या 2027 में, 2028 में इस जगह पे होगी ये वाली पार्टी, सीओपी यहाँ पे होगी, तो वो जरूर आपको ध्यान में रखना है ना, कौन सा देश मेजबानी कर रहा है, ये चीजें। अगला आता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है आप लोग को। यूपीएससी हिंदी ने करेंट अफेयर्स की मैगजीन, करेंट अफेयर्स के एमसीक्यू, ठीक है, हर मोर्चे पे आपको करेंट अफेयर्स तैयार करवाए अभी तक का, और अब करेंट अफेयर्स की क्लासेस भी रेगुलरली होंगी, तो वहां से आप अब तक का और करेंट कवर कर सकते हैं, है ना। ये बोलता है पेपर, जो बोलता है कि 1 साल से 1.5 साल तक का, आपको डाउट आता है कि कब तक का करंट करें, तो 1 से 1.5 साल तक का आपको जरूर पढ़ना है। जैसे अक्टूबर में एग्जाम है तो पिछले साल के मई, मार्च अप्रैल मई से आप अभी तक के सितंबर तक का कर सकते हैं, मिनिमम इतना कर सकते हैं। हालांकि आयोग ने 10-10 साल पुरानी स्कीम्स पूछी हैं तो उसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन पैटर्न को एनालाइज करके इसने, एआई ने बोला है कि 1 से 1.5 साल तक का आपको जरूर पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का कोई मिशन चल रहा है, यूएन ने किसी को फंडिंग की है, डब्ल्यूटीओ, इन सब के बारे में ध्यान से पढ़ लेना है। ब्रिक्स में कोई या फिर कहीं पे भी नया मेंबर ऐड हो रहा है तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे चेस में भारत बहुत बढ़िया कर रहा है, ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, ठीक है, तो इन इवेंट्स में आपको ध्यान में रखना है जरूर से कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अवार्ड, नोबेल प्राइज हो गया, एबल प्राइज हो गया, है ना, पद्मश्री, खास करके यूपी का सर्वोच्च पुरस्कार अगर किसी को मिला तो ये कमेंट करके बताइए कि यूपी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है और किन्हें मिला है। ये यूपीएससी हिंदी के करंट मैगजीन में आप लोग को पढ़ाया गया था, तो ऐसा कुछ अवार्ड है तो जरूर देखना है। लिटरेचर, किसी ने कोई ऐसा बुक लिख दिया, खास करके कोई आरबीआई का गवर्नर है, कोई बढ़िया पॉलिटिशियन है, या मोदी जी पे कोई अगर ऐसा बुक लिख के आ रहा है तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नोबेल प्राइज विनर्स ये आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, जैसे हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स वगैरह होता है तो वो ध्यान में रखना है, हर 3 महीने पर उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एसडीजी, ग्लोबल 100 इंडेक्स, एचडीआई, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि भारत की रैंकिंग कितनी है, फर्स्ट कौन है, और अगर स्कोर है तो स्कोर, ये 3 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी होती है। गवर्नमेंट स्कीम्स, बिल, या रिसेंट में कोई एक्ट वैक्ट पास हो, जैसे अभी वक्फ पे जो भारत का वो आया था, तो उसमें क्या करना है, आपको पीआईबी की साइट देखनी है, पीआईबी की साइट, वक्फ से रिलेटेड एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, क्या संशोधन हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें गुमराह किया जा रहा था, बहुत ज्यादा इसमें अफवाहें फैलाई जा रही थी, तो वक्फ पे से रिलेटेड पीआईबी की साइट पे सर्च करके एक बार जरूर पढ़िएगा। व्हाट्सएप चैट या फेसबुक आपका एक क्वेश्चन गलत करवा सकता है, ठीक है। उस पे इंडिया फॉरेन रिलेशनशिप्स, कौन कौन से युद्ध अभ्यास हो रहे हैं भारत के किससे, ठीक है, मैत्री किसके साथ कर रहा है भारत,
बताइए कमेंट में करके, मैत्री अभ्यास भारत के किसके साथ चल रहा है, या फिर कोई और भी जो है रिसेंट में, तो ये सब से रिलेटेड आ जाता है। जैसे अभी दिसंबर वाले में पूछ दिया था, मंथ पूछ दिया था, है, हालांकि ये पूछने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आयोग ने पूछ दिया था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर साइंस एंड स्पेस मिशन, तो इसमें चंद्रयान का मिशन, आदित्य L1, आर्टेमिस, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इन सब के बारे में आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना, एकदम भूलना नहीं है। सारे टॉपिक्स पढ़िए, इन टॉपिक्स पे विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू में इस पे पूछा गया है। अगर आयोग ने अपने पैटर्न को दोहराया, पीवाईक्यू की तरफ गया, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं फिर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये बोल रहा है कि अपकमिंग एग्जाम, तो ये जो ऊपर था ये था कि पीवाईक्यू में किससे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अब प्रिडिक्ट किया इसने अपकमिंग एग्जाम में कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेसिफिक करंट प्लस हिस्ट्री विल रिमेन डोमिनेंट, ठीक है। हिस्ट्री में भी खास करके यूपी स्पेशल वाले बोल रहा है कि डोमिनेंट रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके बोल रहा है पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो है वो बेसिक लेवल के रहेंगे, और खास करके जो लेटेस्ट अमेंडमेंट और स्कीम है ये रहेंगे, तो ये प्रिडिक्ट किया है इसने। उसके बाद बोल रहा है कि साइंस जो रहेगा वो एनसीईआरटी और थोड़ा बहुत अप्लाइड करंट का मिक्स रहेगा, खास करके इसमें स्पेस, हेल्थ, आईटी, ये सब से रिलेटेड चीजें रहेंगी। अब देखिए, अब इसने क्या किया कि प्रिडिक्शन कर दिया है लगभग कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज किसको, जो टॉपिक ऊपर हमने बताया था उससे रिलेटेड इसने प्रिडिक्शन भी कर दिया कि हिस्ट्री सबसे ज्यादा आएगा। हिस्ट्री से आ सकते हैं 35 से 40 क्वेश्चन। अब हिस्ट्री में वो यूपी स्पेशल को साथ में लेके मान रहा है ना। उसमें भी मिडवेल से बोल रहा है कि 8 से 10 आएंगे, मॉडर्न से आएगा 12 से 14। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके और इन टॉपिक्स को एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से, है ना। फिर यूपी स्पेशल के 3-4 क्वेश्चन। फिर पॉलिटी, सेकंड बोला है कि पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 25 से 28 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों को मिला के बोल रहा है कि 28 से 32 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ज्योग्राफी से लगभग 20 क्वेश्चन हो सकते हैं और इन्वायरमेंट से 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर बोला है कि तीसरा जो है इकोनॉमी प्लस बजट, हालांकि कम पूछता है इकोनॉमी वगैरह, लेकिन एआई बजट वगैरह को अगर हम लोग ले लें, ठीक है, कृषि को ले लें, सब इकोनॉमिक को इसने मान लिया है, इंडेक्सेस को लें, इसको इकोनॉमी में मान लिया है इसने, तो उससे 20 से 22 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर रहा है ये। फिर साइंस एंड टेक के जो है बेसिक साइंस और टेक के जो क्वेश्चन है वो 15 से 18 है, और करंट अफेयर्स एज एक्सपेक्टेड 25 से 30 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो इतना आपको ध्यान जरूर रखना है, ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल पढ़िएगा। अब देखिए कितना एडवांस हो गया एआई, पूरा इसने ग्राफ बना दिया है। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2025 एआई प्रिडिक्टेड सब्जेक्ट वाइज वेटेज, कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, करंट अफेयर्स का कितना, साइंस एंड टेक का कितना, इकोनॉमी का कितना, ज्योग्राफी का कितना, पॉलिटी कितना, हिस्ट्री और यूपी स्पेशल का। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है, पीवाईक्यू में रिपीट किया है, और एआई भी, क्योंकि भाई अब हम लोग को जादू मंत्र तो आता नहीं है कि आयोग का एग्जाम का डेट डाल दें, आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रिडिक्ट कर दें कि ये एग्जाम है, ऐसा कुछ होता नहीं, और अगर कोई कर रहा है तो बेवकूफ है, साफ सीधी बात है ना। तो एआई, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एआई से हमने पैटर्न का एनालाइज करवाया है, उससे प्रिडिक्ट करवाया है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आयोग का जो पैटर्न है क्या होने वाला है, क्या वो यूपीपीसीएस से यूपीएससी की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जो पहले स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन सिंगल लाइनर के आते थे, अब यूपीएससी की तरफ 2-3 लाइन के क्वेश्चन आने वाले हैं, या फिर कुछ नए तरीके का पैटर्न इंट्रोड्यूस कर सकता है ना। टफ पेपर बनेगा, पेपर आसान हो सकता है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करके बताइएगा, है ना। और ये बताइएगा आप कि ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, और ऐसे और वीडियोस और डिफरेंट टॉपिक्स पे एआई का यूज करके आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे करंट के टॉपिक आपको यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे कराया गया है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है तो आप यूपीएससी हिंदी का जो टेस्ट सीरीज है ज्वाइन कर सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज यूपीएससी हिंदी का चल रहा है, मात्र जो है 500 रुपए में फुल टेस्ट वाला है, उसमें 10 फुल टेस्ट है, और जो पार्ट टेस्ट के 7 टेस्ट है उसमें 800 रुपए में 24 टेस्ट हैं, ठीक है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपको जरूरत हो प्रैक्टिस की, उसके हिसाब से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 88 40 75 19 12 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और अपनी सोर्सेस पे भरोसा रखिए, कोई मार्केट में लोभ लुभान वादा अगर करे तो एकदम जरूरत नहीं है उसके पीछे भागने की, अपने सोर्सेस पे बने रहिए, है ना। अपने जो भी आपने अभी तक मेहनत की है उस पे बने रहिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और
आपको क्या इस वीडियो में खास लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।